हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मा क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा बाल साहित्य का विकास एवं महत्व। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। बाल साहित्य का अभिप्राय यह है कि बच्चों के लिए लिखे जाने वाला साहित्य को बाल साहित्य कहते हैं। अब ये नहीं है कि कोई कविता, कोई कहानी में बच्चे का चर्चा हो गया तो वो बाल साहित्य हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि बच्चे के बारे में, बच्चे के जीवन के से जुड़ा हुआ अनुभव, उसकी कल्पनाएँ, ये सब को ध्यान में रखते हुए जो साहित्य बनता है हम उसे बाल साहित्य कह सकते हैं। हमारे मन में जो है बच्चों को बचपन के बारे में समझना चाहिए और समाज को भी इसके बारे में जागरूक और जिज्ञासा होनी चाहिए इंसान के अंदर, जो कि बाल विकास के जुड़े मुद्दे हैं। और ये जो है, हम अगर इंसान की दृष्टि से देखें या फिर बाल साहित्य के दृष्टि से देखें तो ये लिखित रूप होती है। इसकी शुरुआत लिखित रूप से हुई थी 18वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। इससे पहले का जो अधिकतर साहित्य लिखा गया था वो मौखिक परंपरा का साहित्य था, जैसे कि रामायण, महाभारत, कथाएँ, उसके बाद पंचतंत्र कथाएँ, लोक कथाएँ आदि। ये सब जो है वो नैतिक उपदेश थे, नैतिक मूल्य थे और इसी पर आधारित है। जब शुरुआत हुआ तो पश्चिम में जब जॉन लॉक कम्युनिकेशन व रूस के जो विचारक थे, उन्होंने बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने सोचना शुरू करा और उन्होंने ही बाल साहित्य का आरंभ सबसे पहले किया था। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे पूरे देश में बाल साहित्य का चर्चा और उपन्यास साहित्य सब लिखा गया है। बच्चों का जो साहित्य है उसमें चित्रात्मक पुस्तक भी लिखे हैं। इस प्रकार से बाल साहित्य का विकास हुआ और तब जाके विभिन्न विभिन्न प्रकार के पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, यानी कि अलग अलग तरह के चित्र के साथ लिखावट, ये सब जो हुआ था शुरू हुआ। ठीक है, सिर्फ किताबी उद्देश्य को पूरा करने का ही मकसद नहीं है, बल्कि पढ़ने में आनंद आना चाहिए। बच्चे को इस तरह से बनाया गया था किताब को भी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपने देश में भी लिखित बाल साहित्य बात करें तो इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में, टाइपिंग में। ठीक है, आप देख लेना, 20वीं शताब्दी में हुई और उसके अंतर्गत रुचि जाने के लिए जो है अधिकतर सामग्री का भी प्रयोग किया गया। हम गौर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारी राजनीतिक और सामाजिक के संदर्भ को समझना ज़्यादा ही आवश्यक है इस मामले में। बाल साहित्य की ऐसी ही छवि जो है वो आपको देखने को मिलेगा 1933 में प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी ईदगाह में। यह कहानी स्वतंत्र रूप से सोचने वाली और आत्मविश्वास की कहानी है। यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देख लेंगे। और इसमें साफ साफ बच्चों की जो छवि को दर्शाता है। यह एक अच्छा साहित्य का आधार के रूप में देखा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।